सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए चल रही चाणक्य सीरीज के अंतर्गत हिंदी की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 16 में। और आज की इस क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा शब्द शुद्धि। इससे पहले हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो जिन साथियों ने पीछे वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर देख लेना। और साथ में देखिएगा हिंदी की अब तक हमारी 15 क्लासें हो चुकी है, तो वो क्लासें नहीं देखी है। और साथ में मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिए, तो वो सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है। तो आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जैसे पहली प्लेलिस्ट है हिंदी की, इसके अलावा विज्ञान की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, कंप्यूटर, राजस्थान भूगोल, राजस्थान पॉलिटी, तो ये सारी प्लेलिस्ट है वो आप देख लेना। आज की इस क्लास में अपन शब्द शुद्धि है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा एक है वो आपका शुद्ध है, जबकि 3 अशुद्ध है, तो आपको उसकी पहचान करनी है जो एक शुद्ध है। यहाँ पे पहला शब्द है ऐश्वर्य, तो ये देखिएगा एकदम गलत है। ऐश्वर्य आपका ऐसे लिखा जाता है, इसमें जो स है ना वो आधा आता है, तो यहाँ पे एकदम ये सही है। और जो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है वो गलत है। उसके बाद में कौनते लिख गए, ये कौनते नहीं होता, ये कौनते होता है। तो यहाँ पे इसमें देखिएगा ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सी नंबर ऑप्शन गरुता, ये एकदम आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन उदारे, ये भी आपका गलत है। उदारे इसमें 2 मात्रा यहाँ पे ओ पे आती है, तो ये उदारे आपका ऐसे लिखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप देखेंगे कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे शब्द है वो भी उदाहरण में दिए गए और जो शुद्ध लिखे गए। जैसे सुरफन का, ये आपका एकदम सही है। उसके बाद में वाडम में, ये भी आपका एकदम सही लिखा गया है। ललायत, ये भी एकदम सही लिखा गया है। याद रखिएगा ललायत है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। और एक आपका सुरपन का, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। वाल्मीकि शब्द है, ये याद रख लेना गलत है। इसमें जो मैं पे जो मात्रा होती है ना ई की, वो बड़े ई की मात्रा आती है, और ये ऐसे लिखा जाता है वाल्मीकि। तो ये आप एकदम इसको राइट कर लेंगे, और डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शुश्रूषा है वो आपको बताना है कैसे लिखा जाता है। तो याद रख लेना शुश्रूषा शब्द है, इसमें पहली जो ऊ की मात्रा होती है वो छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, और इसमें जो सा आता है ना वो षटकोण वाला आता है, न कि ये आपका सलजम वाला। तो यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों षटकोण वाले हैं। लेकिन इसमें देखिएगा स्टार्टिंग में स है ना वो सलजम वाला आता है, लास्ट में षटकोण वाला आता है। तो यहाँ पे इसमें देखो छोटी मात्रा है सु की, और उसके बाद में ऊ की बड़ी मात्रा है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है शुश्रूषा शब्द, ये एकदम से लिखा गया है, जबकि और सारे जो ऑप्शन है उनमें गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है वो देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है उसको छांटिए। अभिज्ञ, 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 अभिज्ञ। तो यहाँ पे देखिएगा ये शब्द है वो हमने कल पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो अनभिज्ञ होता है, और अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। और पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है, अभिज्ञ आपका राइट है, वो ऐसे लिखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि शुद्ध शब्द है उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है वो एकदम से लिखा गया, ईर्ष्यालु शब्द है वो एकदम सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जितने भी बाकी ऑप्शन में शब्द लिखे गए हैं वो बिल्कुल अशुद्ध लिखे गए हैं। जैसे तुष्टिकरण है ना, इसमें जो आपका ट है इस पर बड़ी मात्रा आएगी, ये ऐसा लिखा जाएगा तुष्टिकरण, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा जो आपकी प्रविष्टि है ना, यहाँ पे ठ की जगह ट आएगा न कि ठ, तो ये ऐसा लिखा जाएगा प्रविष्टि, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ये आपका जीविकोपार्जन लिख रखा है, ये आपका होता है जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, ये आपका ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी आप शुद्ध है, इसको कर लेंगे। और यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन योद्धा, तो योद्धा एकदम से लिखा गया है। कई बार बहुत सारे साथी है योद्धा पे जो यो है इस पे 2 मात्रा लगा देते हैं, 2 मात्रा वाला गलत होता है, 1 मात्रा वाला सही होता है, तो ये सही है। और यहाँ पे निर्भिमान, ये भी आपका एकदम सही है। बहुत सारे साथी इसको ऐसे लिख देते हैं निराभिमान, तो ये निराभिमान ये गलत हो जाता है, याद रख लेना। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन भी सही है। लघुत्तर, ये भी आपका सही है, इसमें आपका लघु यानी जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी आती है। और यौवन, ये आपका गलत है, यौवन में यो पर 2 मात्रा आती है और ये इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन है वो अशुद्ध है, और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है अक्षौहिणी, औद्योगिक, वृत्तांत, सूझबूझ। तो आप बहुत सारे साथी है
यहाँ पे देखेंगे कि अक्षौहिणी है, एकदम सही लिखा गया है। औद्योगिक ये भी सही है। वृत्तांत ये भी सही लिखा गया है। सूझबूझ को भी सही मानेंगे। देखिएगा ये सूझबूझ नहीं होती, जल्दी में अपन बोलते हैं यहाँ पे जय, लेकिन ये ऐसे होता है सूझबूझ, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही जय होते हैं, न कि यहाँ पे जय, तो ये आपका गलत है और डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर अक्षौहिणी शब्द है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन विकृत, दूसरे में विलुप्त, तीसरे में व्यक्ति और चौथे में विकृत। तो यहाँ पे ये विकृत और विकृत ये दोनों शब्द देखेंगे आप, विलुप्त और व्यक्ति है, ये तो एकदम सही है। और यहाँ पे देखिएगा जो वास्तव में शब्द होता है वो विकृत होता है, न कि विकृत। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वो अशुद्ध है और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द है प्राज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्राज्वलित। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे साथी है वो उज्ज्वल में छोटे जय होते हैं 2, लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रज्वलित में 2 जो आते जय वो नहीं आते, बल्कि 1 जय आता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। और देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे साथी बी नंबर ऑप्शन करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है प्रादुर्भाव, निश्चल, उज्ज्वल, आशीर्वाद। तो यहाँ पे ये आशीर्वाद बहुत बार आता है, ये कैसे लिखा जाता है ये आपका गलत है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वह पे रह की मात्रा होती है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में उज्ज्वल, तो अभी मैंने आपको बताया इसमें दोनों जय वो आधे होते हैं, ये भी गलत है, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। उसके बाद में देखिएगा निश्चल, ये भी आपका गलत है, ये आपका निश्चल ऐसे लिखा जाता है। और इसमें जो ये श है ना, सिलेटी वाला नहीं आता, आपका सलजम वाला आता है। उसके बाद में यहाँ पे सही कौन सा है, तो प्रादुर्भाव, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिएगा जो बलिष्ठ शब्द है उसको आपको देखना है। मैंने अभी बलिष्ठ बोला तो टै नहीं होता, यहाँ पे लास्ट में ठै होता है, बलिष्ठ होता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और बाकी जो ये सारे लिखे गए ये आपके गलत हैं, और आपको बी नंबर ऑप्शन है यही देखना है। टै की जगह यहाँ पे ठै होता है। अपन बोलने में कई बार टै यूज करते हैं, लेकिन अब से आपको ठै यूज करना है, ये बलिष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शुद्ध शब्द है उसका चयन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। जैसे इसने लिख रखा है दादीची, ददीची, दादीची, ददीची। तो देखिएगा कौन सा राइट होगा। तो इसमें देखिएगा जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ये ददीची, ये एकदम से लिखा गया है, जबकि और जो ये ऑप्शन है यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा ददीची कैसे लिखा जाता है, इसमें द और दी ची इस प्रकार ये आपका लिखा जाता है। आपको मात्रा का स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे आपकी जो लास्ट में ची की मात्रा आती है वो आपकी छोटी ई की मात्रा आएगी ना, और दी है वो बड़ा ई की मात्रा इस पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 शब्द आपको दिए गए हैं और उसमें से आपको देखना है कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन से हैं। जैसे पहला शब्द है निरोग, दूसरा सन्यासी, तीसरा अतिवृष्टि, चौथा सात्विक, पांचवा कनिष्ठ। तो देखिएगा कौन से गलत है। तो यहाँ पे अतिवृष्टि है वो आपको गलत दिख रहा होगा, क्योंकि ये शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो तय के ऊपर ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा आती है, और यहाँ पे ये जो वरिष्ठी की मात्रा ऊपर बड़ी लिख रखी है ये भी आपकी छोटी आती है। तो ये भी इस प्रकार है वो एकदम ये शुद्ध लिखा जाता है। उसके बाद में देखिएगा ये निरोग शब्द ये भी गलत है, निरोग ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे न पे बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये दोनों ही गलत है। और बाकी जो 3 शब्द हैं सन्यासी, सात्विक, कनिष्ठ, ये आपके तीनों ही सही है। तो यानी हमारा राइट आंसर होगा बी डी ई। तो आपको पहले ऑप्शन में बी डी ई, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन महात्म्य, ये देखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। महात्म्य एकदम शुद्ध है और ये ऐसे लिखा जाता है। निरोग अभी बात करके आए हैं, अहल्या ये भी आपका सही है। अंतर्धान है ये याद रखिएगा गलत है, अंतर्धान आपका ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पे ये जो रह है ना ये इस धा पे आएगा, न कि तय के ऊपर। तो ये अंतर्धान आपका गलत है, अशुद्ध है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। प्रज्वलित अभी अपन बात करके ऊपर ऐसे लिखा जाता है, सही है। उसके बाद में सानिध्य, तो सानिध्य आपका गलत है, याद रख लेना। सानिध्य शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका न होता है ना ये 2 न आते हैं, उसके बाद में ऊपर मात्रा ई की, छोटे ई की, और ऐसे लिखा जाता है सानिध्य। और ये उच्छ्वास एकदम सही है,
चारागाह को देख लेना, अपन उच्चारण में ऐसे बोलते हैं चारागाह, जो कि आपका गलत होता है, ये चरागाह होता है। ठीक है, ये शब्द है गलत होता है, जबकि ये आपका सही होता है। तो बहुत सारे साथी इसमें डी नंबर ऑप्शन है वो कर देते, जो कि आपका गलत हो जाता। यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो आपका बी नंबर ऑप्शन है, जबकि चारागाह नहीं होता, चरागाह होता है। याद रख लेना, अभी उच्चारण है और ये आपका शब्द है वो एकदम सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है। पहला ऑप्शन याज्ञवल्क्य, दूसरा अधिशासी, तीसरा अनुग्रहित, चौथा आपका प्रज्वलित। तो आप देखेंगे प्रज्वलित बहुत बार देख लिया, तो ये आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, ये आपका अशुद्ध है, प्रज्वलित है वैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अनुग्रहित है, ये आपका एकदम शुद्ध शब्द है, यही हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य और अधिशासी शब्द है, इनको देख लीजिएगा। अधिशासी शब्द है वो याद रख लेना ऐसे लिखा जाता है, इसमें जो आपका ये सलजम वाला सा है वो पहले आएगा और जो स्लेट वाला सा है वो आपका बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे याज्ञवल्क्य ये आपका गलत है, ये याज्ञवल्क्य नहीं होता, ये एकदम सही शब्द होता है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। और याद रख लेना इसमें ल आधा होता है और क भी आधा होता है, उसके बाद में ये आता है याज्ञवल्क्य, ये ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम शुद्ध लिखित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। फिर से 5 शब्द आगे और आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि कितने शब्द है वो शुद्ध है और कितने अशुद्ध है। उसके बाद में जो शुद्ध शब्द है उनके ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा अतिथि, ईर्ष्या, आशीर्वाद, सामर्थ्य, स्वास्थ्य। तो देखिएगा पहला ही शब्द है अतिथि, ये आपका गलत है, ऐसे लिखा जाता है अतिथि शब्द। ठीक है, यहाँ पे इसने लास्ट में तय पे ई की मात्रा लगा रखी है, जबकि तय वो पहले आ जाता है, तो ये पहला ही आपका ऑप्शन गलत है। उसके बाद में ईर्ष्या शब्द आप देखेंगे एकदम सही है, आशीर्वाद भी एकदम सही है, सामर्थ्य भी आपका एकदम सही है। और उसके बाद में देखिएगा ये स्वस्थ शब्द नहीं होता, ये शब्द होता है स्वस्थ, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत है। ठीक है, या तो आपका ये शब्द होता है स्वास्थ्य या होता है स्वस्थ, स्वस्थ ये कोई शब्द नहीं होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए और ई गलत है, इसका मतलब बी सी डी ये तीनों शब्द है वो एकदम शुद्ध है। तो बी सी डी कहाँ पे है, डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है। तो आप सभी जानते हैं आजीविका कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, देख लेना डी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है। इसमें जय के ऊपर बड़ी ई की मात्रा होती है और वह के ऊपर छोटी ई की मात्रा होती है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये फिर से 5 शब्द आगे और आपको पहचान करनी है कि इसमें से कितने शब्द हैं वो शुद्ध लिखे गए हैं। जैसे उज्ज्वल, तो उज्ज्वल पहला ही शब्द आप देखेंगे गलत है, इसमें दोनों जय वो आधे आते हैं। आशीर्वाद 1-2 बार अपन ने देख लिया ऊपर, ये एकदम सही है। अंतर्दवन देख लीजिएगा एकदम सही है। सन्यासी ये भी सही है। शुभाशीष ये आपका गलत है, देखिएगा जो आशीष शब्द होता है वो ऐसे लिखा जाता है और ये शुभ प्लस आशीष से बना है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा शुभाशीष, न कि शुभाशीष। यानी ये आपका जो सलजम वाला सा है और स्लेट वाला सा है उसमें उसने गड़बड़ी की है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। इसका मतलब ए और ई दोनों गलत है, बी सी डी ये तीनों सही है। तो बी सी डी कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है वो आपकी वाइल्ड स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अवनति, अनुकूल, उन्नति, अद्वितीय। यह आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में देखिएगा मैंने आपको जो 5 ये प्लेलिस्ट बताई थी आप देख लेना, जिससे मैंने राजस्थान भूगोल, कंप्यूटर, विज्ञान ये टोटल तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिए और हिंदी जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो सारे साथी अभी जो हिंदी की 16 क्लासें हो गई है वो आप देख लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।